आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। चाहे आप सीएचएसएल 2026, 2027, 2028 यानी कि आने वाले फ्यूचर के किसी भी साल में अगर आप एसएससी सीएचएसएल को टारगेट करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे अभी स्कूल में हैं, आप स्कूल में ही आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, या कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद भी सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अपने कॉलेज में हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, या आप अगर कभी कहीं जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ साथ भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए सबके लिए स्ट्रेटजी बनाई है। सबकी स्ट्रेटजी में थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस रहेंगे जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा है और कोशिश करिए कि कुछ भी चीज़ स्किप ना हो, हर चीज़ को डिस्कस कर लिया जाए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे और इसको सच्चे मन से फॉलो करोगे जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे शानदार कर लोगे कि आपको आपकी सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पूरी नहीं देखनी तो अभी छोड़ दो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अगर पूरी वीडियो देखनी है तभी वीडियो को कंटिन्यू करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको सीएचएसएल के बारे में ज़्यादा आइडिया ही नहीं है कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, ये है क्या एसएससी सीएचएसएल। तो उनके लिए ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख लेना। अभी जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को पूरा कंप्लीट करो, इसके बाद वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो देखने से आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। आज की वीडियो में मेन फोकस किया स्ट्रेटजी के ऊपर, स्टडी प्लान के ऊपर, कि कैसे पढ़ाई करनी है, किन बुक से पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप किसी भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी होती है। देखो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में सबसे पहले पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको इम्पेशेंट नहीं होना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब चाहे कुछ भी हो, अगर आप किसी दिन बीमार भी हो, किसी दिन कोई प्रॉब्लम भी है, उस दिन भी थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, ब्रेक नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि गैप आ गया, ब्रेक आ गया। थोड़ी देर पढ़ लो, चाहे 15 मिनट पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो, 7 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट गैप नहीं आना चाहिए। डरना नहीं है। लोग ना मार्केट में भीड़ देखकर, लोगों को देखकर कि इतने एस्पिरेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, डर जाते हैं। डरना नहीं है, उससे आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतने अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से, अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलो, उनको धोखा मत दो, खुद को धोखा मत दो। सच्चे मन से अगर आप तैयारी करोगे तो 6 से 8 महीने का ही खेल होता है। देखो, जो एस्पिरेंट सही से ढंग से तैयारी कर लेगा वो 6 से 8 महीने में पेपर को निकाल सकता है। बाकी अगर आपने टाइम पास ही करना है तो 8 साल भी कम है। अगर आपको दुनिया को दिखावा करने के लिए पढ़ाई करना है कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, दुनिया को दिखा रहा हूँ, तो आप 8 साल लगे रहो तो भी कम है। और ढिंढोरा नहीं पीटना, दुनिया को नहीं बताना कि मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। चुपचाप साइलेंस में नौकरी की तैयारी करो। आप नौकरी लो, शानदार नौकरी मिलेगी, और जो आपकी सक्सेस है ना उसको शोर मचाना है। एसएससी सीएचएसएल में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको सब आइडिया लगेगा। अब पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में बताऊंगा एग्जाम पैटर्न, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो मेन स्ट्रेटजी के ऊपर है। देखो, टीयर 1 होता है और टीयर 2 होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है। यानी कि जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग टीयर 2 तक पहुंचते हैं, और टीयर 2 में मेरिट बनती है, यानी कि उसमें आपके कितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आपकी रैंक बनती है, और उसके बेसिस पर ही आपकी नौकरी लगती है। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में 4-4 सेम सेक्शन ही आते हैं। तो हम टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी साथ साथ करते हुए चलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि टीयर 1 की तैयारी अलग करेंगे, टीयर 2 की तैयारी अलग करेंगे। हम दोनों की तैयारी साथ में लेकर चलेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 सेक्शन हैं जो टीयर 1 में भी आते हैं, टीयर 2 में भी आते हैं। टीयर 1 में चारों सेक्शंस में से 25-25 सवाल आते हैं, और हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि हर सेक्शन हो गया 50-50 नंबर का। टोटल पेपर में 100 सवाल आते हैं और टोटल पेपर 200 नंबर का होता है। 1 घंटे का पेपर होता है। सही सवाल होने पर 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि +2। अगर आप सवाल छोड़ देते हो तो ना कोई मार्क्स मिलेगा, ना कोई मार्क्स कटेगा। अगर आप सवाल गलत कर देते हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, यानी कि जो 2 नंबर मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में 0.5 मार्क्स और कट जाएंगे। अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप टीयर 2 तक पहुंचते हो, और टीयर 2 में मेरिट बनती है। बट हम तैयारी दोनों की साथ साथ कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं सोचने वाले कि टीयर 1 को सिर्फ क्वालिफाई करना है। हमें टीयर 1 में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि वही सब ही टीयर 2 में आ रहा है। टीयर 2 में भी ये 4 सेक्शन ही आते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ मार्क्स का। मैथ्स और रीजनिंग में से 30-30 सवाल आते हैं, और टीयर 2 में हर सवाल 3-3 नंबर का है, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग। इंग्लिश में से 40 सवाल आते हैं और जीके में से 20 सवाल आते हैं, यानी कि 120 नंबर की इंग्लिश और 60 नंबर की जीके। टोटल पेपर में 120 सवाल आते हैं और टोटल पेपर 360 नंबर का होता है। हम 360 में से 330 को टारगेट करके चलेंगे, जो कि इजीली अचीवेबल है। अगर आप 6 से 8 महीने सीरियसली पढ़ाई कर लोगे
तो आप 360 में से 330 नंबर तक ला पाओगे। बहुत मुश्किल नहीं है, सुनने में मुश्किल लग रहा होगा बट एक्चुअल में मुश्किल नहीं है। 2 घंटे का होता है आपका मेंस का पेपर। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें आपके 15 सवाल आते हैं, टोटल 45 नंबर का होता है। तो इसको भी निगलेक्ट मत करना क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है इसमें मैंडेटरी होता है। तो ऐसा ना हो कि आप हर जगह क्लियर कर जाओ बट आप इसमें यहाँ फेल हो जाओ और इसकी वजह से आपको अपनी पसंदीदा नौकरी ना मिल पाए, आपको कोई दूसरी नौकरी करनी पड़े। तो इसको निगलेक्ट मत करना। बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मेरे से बुक्स के बारे में पूछते हैं, मैं उनको बुक्स दिखा देता हूँ। इन बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये RS अग्रवाल की किताब है मैथ्स की। ये आपकी CGL CHSL इस लेवल के आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सभी के लिए यूजफुल रहने वाली है। स्पेशली CHSL और CGL दोनों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ये S चांद की RS अग्रवाल की किताब है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये बिल्कुल अपडेटेड है और बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर है। और इसमें जो ट्रिक्स हैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। कुल मिलाकर आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल और बहुत अच्छी किताब है। ऐसी ही रीजनिंग की किताब है S चांद की RS अग्रवाल की, ये भी आपकी प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल रहेगी। और सिमिलरली जैसे मैथ्स और रीजनिंग की किताब है, ऐसे ही जीके की भी किताब है S चांद की। ये जीके की किताब आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही जीके में आती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि जीके कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ले लेते हैं जो कि दिक्कत क्रिएट करती है। तो ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लेने हैं, लिमिटेड से किताब रखनी है। आप इस एक किताब को कोशिश करो 10 बार रीड कर लो। आपके जो 6 से 8 महीने हैं प्रिपरेशन के, उस 6 से 8 महीने में इस जीके की किताब को 10 बार रीड करो। रटना नहीं है, याद करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ रीड करना है। जितनी बार रीड करते जाओगे अपने आप माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी। तो इन सभी बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत यूजफुल बुक्स हैं, मैंने देखी हैं। फिर भी आप परचेज करने से पहले एक बार खुद भी देख लेना। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, आप मार्केट में जाकर भी देख सकते हो। पहले खुद देखना, तसल्ली करना, उसके बाद परचेज करना। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है कि मुझे तो ये बुक्स अच्छी लगी। वैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे जानते होंगे, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SSC CGL को क्लियर करके जो मेरा एम था, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो मुझे मिल गई थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से ही। मेरे प्रीलिम्स में 200 में से 189 प्लस मार्क्स आए थे। अब हम एक बार टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो टाइम टेबल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आप किसी का भी टाइम टेबल एग्जैक्ट कॉपी मत करना। आप ये मत देखना कि वो टॉपर है, वो ऐसा है, उसने पेपर निकाला है, उसका टाइम टेबल क्लियर कर ले। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। क्योंकि एक तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप अभी स्कूल में है साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में है साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में है साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं करते और फिर तैयारी कर रहे हैं। जो बिल्कुल खाली हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं इस समय और तैयारी कर रहे हैं, वो तो दिन के 8 से 10 घंटे दे सकते हैं। नौकरी के साथ मुझे लगता है आप 4 से 5 घंटे दे पाओगे। कॉलेज में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप 4 से 5 घंटे दे पाओगे। स्कूल में तैयारी कर रहे हो तो इतना समय नहीं दे पाओगे। तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे एस्पिरेंट्स की जो कुछ नहीं करते हैं और जो मतलब सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन के 8 से 10 घंटे देने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप दिन से 8 से 10 घंटे देते हो, 6 से 8 महीने में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रिपरेशन के साथ साथ रिवीजन भी कई बार हो जाएगी और पेपर ले मतलब सिलेक्शन के आप बहुत पास पहुंच जाओगे। तो अगर मैं 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल आपको बताऊं तो उसमें कोशिश करो कि 2.5 से 3 घंटे मैथ्स और 2.5 से 3 घंटे इंग्लिश, सबसे ज़्यादा समय इन दोनों को देना है। जीके को और रीजनिंग को दोनों को 1-1 घंटा दे दो। 1 घंटा मॉक टेस्ट को दे दो, आधा घंटा मॉक टेस्ट के एनालिसिस को दे दो और 15 मिनट डेली के रिवीजन के दे दो। जो आपने पूरा दिन में पढ़ाई करी है उसको डेली रात को 15 मिनट में रिवाइज करना है। और हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखो, चाहे संडे मंडे जो भी दिन आपको कंफर्टेबल हो, जनरली लोग संडे रखते हैं, जिसको आप फ्री डे रखोगे। फ्री डे रखोगे मतलब उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ वो रिवीजन करनी है जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ाई करी। वो रिवीजन आपकी हार्डली 1 से 2 घंटे में हो जाएगी जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ाई करी। 1 घंटा मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो और बाकी का दिन एंजॉय करो। अब आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, अपने हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नौकरी कर रहे हो, साथ साथ जो भी कर रहे हो आपको समय नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप जीके और रीजनिंग दोनों एक दिन मत पढ़ो, ऑल्टरनेट डेज रख लो। एक दिन जीके पढ़ लो, एक दिन रीजनिंग, अगले दिन जीके, अगले दिन रीजनिंग। उसके बाद आप मैथ्स और इंग्लिश का थोड़ा सा समय कम कर दो। मॉक टेस्ट डेली मत लगाओ, मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे लगा लो। और वैसे भी इनिशियल प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट डेली लगाने भी नहीं है। जब इनिशियल प्रिपरेशन अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, तो डेली का एक मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, हफ्ते का एक मॉक टेस्ट लगाना है। धीरे धीरे आपकी तैयारी जब बढ़ती जाएगी तो आपको मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। धीरे धीरे हफ्ते में 1 से हफ्ते के 2 करो, फिर ऑल्टरनेट डेज करो। जब आपकी तैयारी 60 से 70% हो जाएगी ना, तब आपको इसको डेली के एक मॉक टेस्ट पर लेकर आना है। फिर अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सुबह उठकर पढ़ना पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रात को लेट नाइट पढ़ना पसंद होगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको मतलब कहूँ कि यही चीज़ करनी है। आपको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि आप जितना फ्लेक्सिबिलिटी से पढ़ोगे, जितना अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखोगे, अपने हिसाब से चेंज करोगे, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप अपने बेस्ट जज हो कि आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, रात को पढ़ना अच्छा लगता है, उस हिसाब से चेंजेस करो इसमें। अब हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हुए चलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी सेक्शंस की।
देखो काफ़ी हद तक चारों चीज़ें में जो एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा आपकी तैयारी करने का वो काफ़ी हद तक सेम ही रहेगा। माइनर चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लो कि लोग ना आपको भटकाएंगे बहुत। लोग ऐसे बहुत मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको कहेंगे ऐसे करो वैसे करो। ज़्यादा लोगों को मत सुनो, कोई भी एक मेंटर रखो, किसी भी एक गाइड को रखो, उसकी सारी उसी को रखो और उसी से स्टार्टिंग से एंड तक उसी से गाइडेंस लो। अगर आप चार लोगों को सुन रहे हो, चार लोगों की बातें देख रहे हो, उसको मिक्स एंड मर्ज कर रहे हो, तो आपको दिक्कत आएगी। जिस पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो एक इंसान पर, उसको रखो और उसी की बातें सुनो, उसी की गाइडेंस के अंदर तैयारी करो। अब मैथ्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया बेसिक स्ट्रक्चर काफी हद तक चारों सेक्शंस का सेम रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। अब मैथ्स है जैसे, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, आप चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उनसे पढ़ना है। स्क्रीन पर आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स दिख रहे होंगे। ये सभी चैप्टर्स जो मेजर आपके बड़े चैप्टर्स हैं मैथ्स के, वो सारे चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको उनसे पढ़ना है। उनसे पढ़ने के बाद कैसे पढ़ना है, ट्रिक्स से पढ़ना है, लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ना, और चैप्टर वाइज पढ़ना है, एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर आप परसेंटेज पढ़े मैथ्स का, तो कोचिंग से, यूट्यूब से, जहां से भी वहां से पढ़ लिए, सीख लिए, ट्रिक सीख लिए। उसके बाद एक नोट्स का रजिस्टर बना देना है आपको। एक नोट्स का रजिस्टर बनाना है, और नोट्स के रजिस्टर को जितना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके एंड तक, पेपर से एक दिन पहले तक, लास्ट डे तक आपके काम आएगा नोट्स का रजिस्टर। इसको रफर की तरह मत बनाओ, इसको बिल्कुल साफ सुथरा बनाओ। नोट्स का रजिस्टर बनाओ और कोशिश करो कि नोट्स के रजिस्टर में हर टाइप का एटलीस्ट एक सवाल जरूर नोट डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर परसेंटेज में 20 टाइप्स हैं, तो आपको हर टाइप का एक एक सवाल जरूर नोट डाउन करना है नोट्स के रजिस्टर में। कोचिंग से पढ़ लिया, नोट्स का रजिस्टर बना लिया। अब बारी आएगी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एक तो किताब मैंने आपको बता दिया, यहाँ से प्रैक्टिस करो। अब मतलब मेजर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए सबसे जरूरी हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इस लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको वहां से प्रैक्टिस करना है। और एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसा मत करना कि 10 अलग अलग किताबों से प्रैक्टिस कर रहे हो। एक या दो किताबें ही रखो, उन्हीं किताबों को बार बार प्रैक्टिस करो। 10 किताबों से अलग अलग बार प्रैक्टिस करने से बेटर है कि एक दो किताबों को 10 बार प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस करते हो एक टेक्निक का और यूज कर सकते हो, आप अपने साथ अलग अलग कलर के पेन रख सकते हो। उससे आपको क्या करना होगा, जैसे आपने कोचिंग में पढ़ा, नोट्स बनाए, फिर प्रैक्टिस करने लगे, तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो पहली बारी में सॉल्व हो जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो पहली बारी में सॉल्व नहीं होंगे। उन पे ब्लू कलर के पेन से स्टार बना लिया। फिर सेकंड टाइम जब आप बुक को कर रहे होगे, सेकंड टाइम बुक को करते हो, अभी भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पे ऑलरेडी ब्लू कलर के पेन से स्टार है और वो अभी भी नहीं हो पा रहे, उन पे ग्रीन कलर के पेन से भी स्टार बना लो। थर्ड टाइम फिर बुक को करोगे तो अभी भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पे ब्लू और ग्रीन दोनों कलर के पेन से स्टार बना हुआ है, अभी भी नहीं हो पा रहे, उन पे रेड कलर के पेन से स्टार बना लो। अब चौथी बार जब आप बुक को रिवाइज कर रहे होगे, उस समय सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो जिन पे 3 अलग अलग कलर के पेन से स्टार बना हुआ है, क्योंकि ये वो सवाल है जो आपसे इतने समय तक भी नहीं हो पाए। बाकी आपको रिवीजन करनी है, जैसे मैंने बताया, डेली भी और वीकली भी, और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट लगाते हुए भी कुछ ऐसी नई टाइप्स आपके सामने आएंगी जो आपने अभी तक ना तो कोचिंग में देखी होंगी, ना यूट्यूब पे देखी होंगी, और ना आपने किसी बुक में देखी होंगी। हालांकि ये टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, इन टाइप्स का पेपर में आने का चांसेस कम होगा, बट फिर भी अगर मॉक टेस्ट में आपके सामने आ गई है तो उनके भी ट्रिक सीख लो, क्योंकि जितना हम बेटर कर पाए उतना अच्छा है। बाकी मेजर ये है कि जो आप कोचिंग में पढ़ोगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, काफी हद तक आपका पेपर उसी टाइप में से ही आएगा। वैल्यू तो चेंज होगी, नंबर्स ही तो चेंज होंगे, सवाल वही रहेंगे। अब चलते हैं इंग्लिश पर, अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। देखो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था सेम है, वो सेम ही रहेगा कि पहले आपको यूट्यूब या कोचिंग जो भी है, फिर अपने नोट्स और फिर अपनी प्रैक्टिस। और आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, इस चीज़ से मत डरना। मैं वैसे तो इंग्लिश मीडियम से था, बट मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तो आप हिंदी मीडियम से भी हो तो भी आपको घबराना नहीं है। मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आते थे, मेरे को बहुत दिक्कत आती थी, बट फाइनली जो मेरा मेंस हुआ था, टीयर 2 होता, उसमें मेरा इंग्लिश में 190 प्लस मार्क्स आए थे 200 में से। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 हिंदी वर्जन, दोनों वर्जन आते हैं, इंग्लिश वर्जन भी, हिंदी वर्जन भी। मुझे पर्सनली हिंदी वर्जन बेटर लगती है, उस किताब को ले लेना है। अब जैसे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, कोचिंग या यूट्यूब जो भी कर रहे हो, फिर अपने नोट्स, इंग्लिश के भी नोट्स बनाने हैं। ये मत करना कि नोट्स नहीं बना रहे, आपको इंग्लिश के भी नोट्स बनाने ही बनाने हैं। नोट्स आपको हर चीज़ के बनाने हैं, जीके के नोट्स मत बनाना, बस नोट्स बना लिए। उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से,
सबसे पहले तो नीतू सिंह मैडम की किताब से, जो मैंने आपको बताया, उसमें चैप्टर वाइज है, हर चैप्टर आपको स्क्रीन पर मैं चैप्टर्स दिखा रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स हैं इंग्लिश के मेन मेजर चैप्टर्स। तो जो चैप्टर आपने कोचिंग से या यूट्यूब से पढ़ा उस चैप्टर के नोट्स बनाए और उस चैप्टर को नीतू सिंह मैडम की किताब से प्रैक्टिस करा, पूरे चैप्टर को पढ़ा, अच्छे से रीड करा और उसके बाद उसके जो सवाल हैं उनको रीड करा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। और इसमें भी यही करना है कि 10 किताबें नहीं रख लेनी, एक ही किताब को 10 बार रीड कर लेना है। मतलब 6 से 8 महीने जो आपके प्रिपरेशन टाइम है उस प्रिपरेशन टाइम में कोशिश करो एक किताब को 6 से 8 बार पढ़ लो। इसके साथ साथ किसी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करते रहो। ये तो हो गया आपकी ग्रामर की बात। अब बात करते हैं वोकेबलरी की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि इंग्लिश में 3 ये चीज़ें होती हैं, ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकेबलरी के लिए एक तो आपको देखो, आप जैसे जैसे रीडिंग करोगे ना, रीडिंग से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी दोनों चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो अपने फ़ोन में एक ऐप डाल लो, इन शॉर्ट्स, न्यूज़ इन शॉर्ट्स से ऐप आती है न्यूज़ की। जब खाली समय हो उसको रीड करते रहो, कोई नया वर्ड आपके सामने आया उसका मतलब समझो, उसको समझने की कोशिश करो। साथ में वोकेबलरी आप नीतू सिंह मैडम की किताब से भी पढ़ सकते हो, बट उससे बेटर जो मुझे चीज़ लगती है वो लगती है डेली लाइफ से रिलेट करना। आप हमारे इस चैनल के वोकेबलरी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, उसमें वोकेबलरी में जाओ, ईशा मैम ने वोकैब पढ़ाई हुई है, एक बार वो पढ़कर देखो, आपको मजा आएगा इतना वोकेबलरी पढ़ने में। और जब आप हमसे इतने वर्ड्स की वोकैब पढ़ लोगे, फिर उसके बाद कोई नया वर्ड भी आएगा आपके आगे, तो आप खुद उसको सीख जाओगे कि आपको कैसे डेली लाइफ से रिलेट करना है और कैसे पढ़ना है। बाकी मॉक टेस्ट भी लगाओगे, रीडिंग भी करोगे, उन चीज़ों से भी आपकी रीडिंग प्लस वोकेबलरी दोनों इंप्रूव होती है। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शन हैं। सवाल है, एक ऑप्शन सही होगा, बाकी के 3 ऑप्शन गलत भी तो होंगे ना। तो जो गलत ऑप्शन है ना, उनका भी मीनिंग सर्च करो नेट से, गूगल से, डिक्शनरी से, जैसे भी उसका मतलब सर्च करो और उसको डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो। और इंग्लिश का जो नोट सिस्टम बनाओगे उसमें ऐसा करना कि एक तरफ से ग्रामर और दूसरी तरफ से वोकेबलरी के भी वर्ड्स नोट डाउन करते हो चलो, और कोशिश यही करो कि उसको डेली लाइफ से रिलेट करो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको रटना ना पड़े। कितने वर्ड्स रट लोगे, जितना ट्रिक से समझोगे उतना अच्छा आपके लिए। अब रीजनिंग और जीके की बात कर लेते हैं। रीजनिंग एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको मैथ्स बताई है, एग्जैक्टली रीजनिंग भी आपकी ऐसे ही रहने वाली। आपको स्क्रीन पर रीजनिंग के मेजर चैप्टर्स दिख रहे होंगे। जैसे मैथ्स में मैंने बताया, पहले कोचिंग या यूट्यूब, उसके बाद नोट्स, उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मेजर, और उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह आप जब लगाओगे, रिवीजन करोगे, उससे होते हुए चलेगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार क्या रीजनिंग के लिए भी नोट्स का रजिस्टर बनाओ? बिल्कुल बनाओ, बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्स लिखते जाओ, क्योंकि पेपर से कुछ दिन पहले आपको हर चीज़ को रिवाइज करना होगा। उस समय पर इतना प्रेशर होता है कि उस समय पर बुक्स को पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। उस समय पर इन नोट्स के रजिस्टर को ही जितनी बार पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो रीजनिंग बिल्कुल आपको मैथ्स की तरह ही पढ़नी है। और ये मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जो मोस्ट स्कोरिंग है और तीनों में 100% मार्क्स तक लाना मुश्किल नहीं है। अब चौथा जो सेक्शन है जीके, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इसको हमें स्मार्ट वे में पढ़ना है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। जितने मार्क्स कटवाने हैं इसी सेक्शन में कटवाने हैं, बाकी तीनों सेक्शन में मार्क्स नहीं कटवाने हैं, स्कोप नहीं है मार्क्स कटवाने का, क्योंकि जीके में ही हमें मार्क्स कटवाने हैं। अब जीके का मेरे हिसाब से यूट्यूब कोचिंग मेरे हिसाब से मत पढ़ो, क्योंकि वो समय खराब करने वाली बात है। एक तो मैंने आपको किताब बताई दी है कि आप इस किताब से पढ़ो, साथ में एडिशनल अगर आप कोई एक और किताब भी रखना चाहो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई एक किताब रख लेना। 2 किताबें सफिशिएंट है जीके की, उन्हीं को बार बार रीड करो। मतलब 6 से 8 महीने जो आपके प्रिपरेशन के हैं, कोशिश करो उनमें एटलीस्ट 5-5 बार इन बुक्स को रीड कर लो, तो काफ़ी हद तक आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाओगे। साथ में जीके में करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, बट वो अभी नहीं पढ़ने हैं, वो पेपर से 1 महीना पहले पढ़ने हैं और 1 महीना पहले यूट्यूब वीडियो से पढ़ने हैं। पेपर से 1 महीना पहले करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट करना और पेपर से 2 साल पहले तक के करंट अफेयर पढ़ लेना। 6 मंथली वीडियोस होती हैं, तो 4 6 मंथली वीडियोस देख लेना। अगर आप 4 6 मंथली वीडियोस देखते हो तो आपके 2 साल के करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। और उस वीडियोस को भी ना, मतलब वो 3-3 4-4 घंटे की वीडियो होती है, उनको डबल की स्पीड पर स्किप करके देखते हुए चलना, तो आप वैसे तो 2 से 3 दिन में ही 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर लोगे। तो मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के साथ बेस्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करी जाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, मुझसे आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर कर देना।